पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा, हमारी रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कश्मीर की सूरत हाल है, इसमें हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। कश्मीरियों के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, इसके खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में टिकट होल्डर्स और कारकुनों से खिताब, कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, लेकिन बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। कौमी मफादात पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। जहाँ कश्मीरियों का पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती हमारी जमात की बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर का बहरान विफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब विफाकी हुकूमत को ही मौजूदा बहरान को ख़त्म करना है। जब तक आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब रहेंगे तब तक कश्मीर काज को नुकसान होगा। हमें ख्याल रखना चाहिए कि इन हालात का कोई दुश्मन फ़ायदा न उठाए। हमारी ख्वाहिश है कि कश्मीर के मसले का पुरअमन हल निकाला जाए। कभी नहीं चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। सियासी क़यादत कश्मीर रहनुमा और अवाम कौमी मफाद को मुकद्दम रखें। कश्मीरी महाजरीन की नुमाइंदगी पर पीपल्स पार्टी कोई समझौता करने को तैयार नहीं। हालात का दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमरीकी हमलों में 7 फौजियों समेत 30 शहरी शहीद। ईरान ने शहादतों की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। अमरीका के मुसलसल चौथे रोज बंदर अब्बास, जजीरा केश, किशम, चाबहार और सिरिक पर फजाई और बहरी हमले। सेंटकाप के मुताबिक 7 घंटे तवील कार्रवाई में लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। मुतादिद ईरानी अस्करी हदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने ईरान के बंदरगाहों और साहिली इलाकों को जाने और आने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। सेंटकाम के मुताबिक 20 से ज़्यादा अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैयारे ऑपरेशनल हैं। ईरान के जवाबी वार खित्ते में अमरीकी हदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर हमला। कमांड, ईंधन और साजो सामान की तंसीबात को तबाह करने का दावा। कुवैत के इलाके मीना अब्दुल्ला में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट सेंटर को तबाह करने का दावा। ईरान का उर्दन के अल रज़ाक एयरबेस पर भी हमले में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा कि अपना हुर्मस उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका अपनी जारहाना कार्रवाइयाँ खत्म नहीं करता। Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. I think they have no choice. By far the most important is they will not have a nuclear weapon. ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते बिजली घर और पुल निशाना बनेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। एक इंटरव्यू में कहा कि हमलों का यह सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक मैं न कहूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदे पर जोर दिया। ईरान के पास लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। मुज़ाकरात का वाहिद रास्ता फौजी दबाव है। हम एक पहाड़ी मकाम की निगरानी कर रहे हैं। तेहरान ने कोई कदम उठाया तो फौरी जवाब देंगे। ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने जदीद मिसाइल इस्तेमाल कर दिए। गुज़िश्ता 5 दिनों में दागे गए तमाम मिसाइलों को मार गिराया। ईरान के खिलाफ जंग में मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए गए और ईरानी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। अगर हमले इस मरले पर रोक दिए जाएं तो ईरान को अपने मुल्क की तकरीबन 9 में से तकरीबन 20 साल लग सकते हैं। ईरानी सरजमीन के एक एक इंच का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा कि ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्होंने आखिर क्या हासिल किया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, दुश्मन मफामती यादाश्त की तमाम शिकों के खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका। अब कोई मफामती यादाश्त बाकी नहीं रही। तर्जमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी ने कहा कि हुकूमत पूरी ताकत से अवाम के साथ खड़ी है। जनूबी ईरान इस सरजमीन का धड़कता हुआ दिल है। लाइव स्टॉक के शोबे की तरक्की के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर, जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेमिनार से खिताब। कहा कि ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव की काविशें काबिल सताइश हैं और इस शोबे की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर सफ़र तय करना होगा।
अब सिर्फ बातों का वक्त नहीं बल्कि अमली इक़दामात को तेज करना होगा। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क बेशुमार वसाइल से मालामाल है। जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तियाबी की वजह से हम खित्ते में लाइव स्टॉक के शोबे में पीछे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेकाम की राह पर गामजन। रवां साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग का साल होगा। कारोबारी बिरादरी मईशत में रीढ़ की हड्डी है। उन्हें ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। FBR का कारोबारी तबके के साथ ताउन और उनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानियाँ पैदा करना, सरमायाकारी और बरामदात को फ़रोग देना है। मुल्क भर के उलमा इकराम का मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। अमीर JUI का बयान शहदा की तौहीन करार। कौमी पैगाम अमन कमेटी का शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा ताहिर अशरफी ने फ़ौज के जवानों, शहदा के अहले खाना और उनकी मौत से माफ़ी मांग ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हम पाक फ़ौज पर फ़ख्र करते हैं। मार्ग हक़ की कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि शहदा की कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे। जो हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करे उसकी तौहीन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसालिक मज़ाहिब मिलकर बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। अमन कायम होगा तो माशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा मदारस के निसाब में और तलबा की जहनसाजी पर काम करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने की तजवीज़। आज पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन की मुखालफत। हफ्तावार कीमतों के निज़ाम ने पेट्रोल पंप मालिकान के कारोबार को शदीद मुतासर किया। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन इस बहरान को मज़ीद बढ़ा देगा। किसी भी पॉलिसी की कामयाबी के लिए मुतल्लिका अफ्रीकैन से मुशावरत नागुज़ीर है। अमेरिका ईरान कशीदगी से तेल मजीद महंगा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में अमेरिकी खाम तेल $79 फी बैरल तक पहुंच गया, जबकि बरतानी ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2 रोज मंदी के बाद आज तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट से जायद पर बंद हुआ। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान देखने में आया। जापान का नकई इंडेक्स 1008 पॉइंट के साथ नुमाया इजाफे के बाद 68,751 पॉइंट्स पर पहुंच गया, जबकि जनूबी कोरिया का सीपी इंडेक्स 427 पॉइंट्स की तेजी के साथ 7,284 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हांगकांग का काहिंग सिंग इंडेक्स 340 पॉइंट इजाफे के बाद 24,681 पॉइंट्स तक पहुंच गया, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 11 पॉइंट्स की मामूली कमी के साथ 3,955 पॉइंट्स पर आ गया। शुगर माफिया फिर सरगर्म। मिल्स मालिकान चीनी की बरामद के लिए मुतहरिक। हुकूमत से 6 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी की फौरी बरामद की इजाजत देने का मुतालबा। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत लिख दिया। खत में कहा कि सरप्लस चीनी बरामद के गुज़िश्ता साल के हुकूमती वादे पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हालिया सीजन के अख्ताम पर 7 बिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद चीनी के ज़खायर मौजूद थे। अगले क्रशिंग सीजन में गन्ने की अच्छी फसल होने की तवक्को है। आइंदा क्रशिंग सीजन में 8 मिलियन मैट्रिक टन चीनी की पैदावार मुतवक्के है। चीनी की मौजूदा कीमतें उसकी पैदावारी लागत से इंतहाई कम है। चीनी बरामद से तकरीबन 575 मिलियन अमरीकी डॉलर का इंतहाई जरूरी ज़र मुबादला हासिल होगा।